भोपाल में लव जिहाद के आरोपी की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जाने के बाद मंत्री विश्वास सारंग ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि लव जिहाद जैसे कुकृत्य को एमपी और देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरोपी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा और सरकार सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। अवैध संपत्ति को कानून के तहत जमींदोज किया गया है। सारंग ने इसे समाज के लिए काला दाग बताते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं हैं। यदि कोई संगठित गिरोह भी शामिल है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। वो अपराधी जो कि समाज पर काला दाग है और यदि उनकी चल अचल संपत्ति अवैधानिक है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई हुई है। आप वो बता दें कि क्या उनके मकान वैधानिक थे, क्या उनमें जो अथॉरिटी थी उसकी परमिशन थी। इस तरह से अवैध मकान बनाकर समाज में गंदगी फैलाने का जो काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी। भोपाल में लव जिहाद के आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का बयान सामने आया है और उन्होंने सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास सिर्फ दो ही हथियार हैं, एक एफआईआर दर्ज करा देंगे और दूसरा घर गिरा देंगे। मकान तोड़ना तो उनके लिए देखिए, दो चीजें बीजेपी के नेताओं के मुंह पर रखी रहती हैं। एक हम एफआईआर कर देंगे और दूसरा हम बुलडोजर चला देंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दो ही चीजें चल रही हैं, एफआईआर और बुलडोजर, और ये पब्लिक को भयभीत करते रहते हैं। देखिए, इनको कोई चिंता नहीं। आपने एक चीज देखी होगी कि बीजेपी के नेता कितनी भी उनकी बुराइयां विवस्त्र हो जाएं, पब्लिक की जानकारी में आ जाएं, उनके नेता कुछ भी बोल दें, वो कुछ भी भ्रष्टाचार कर दें, वो किसी पर कार्रवाई नहीं करते। उन्हें किसी की फिक्र है ही नहीं। ज्यादा जानकारी के साथ एमपी स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेंद्र, आपसे समझना चाहूंगा, लव जिहाद से जुड़ा यह मामला कहां से सामने आया है, क्या कुछ ये पूरा मामला है, और अब जब कार्रवाई बीजेपी सरकार की ओर से की गई है तो कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? देखिए, लगातार लव जिहाद और ड्रग्स और अन्य अन्य के जो मामले हैं मध्य प्रदेश में मोहन सरकार में लगातार जो है सामने आ रहे हैं। जो है ये जो मामला है भोपाल का नया मामला है, लव जिहाद से जुड़ा मामला है। आरोपी सात और ताहिर की घर जो है बुलडोजर चलाया गया है, बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपी जो है फरहान एक निजी कॉलेज का छात्र है और दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामलों में फंसा है। इसके घर पर जो है प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है क्योंकि उनका जो मकान है वो अवैध तरीके से सरकारी जमीन के हिस्से पर बना हुआ बताया गया। फरहान के मकान पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे न्यायालय से रोक लगा दी गई है। लगातार न्यायालय बोल चुका है कि इस तरीके की घटनाएं ना हो, क्योंकि किसी के घर पर बुलडोजर चलाना जो है गैर कानूनी है। उसके बाद भी सरकार लगातार कोई ना कोई लूप होल निकाल कर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से जो बुलडोजर चलाया है उसके बाद जो है नेता प्रतिपक्ष सुमन श्रृंगार का जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं इस जो एक हिंदूवादी सोच को और हिंदूवादी मुख्यमंत्री के बयान को और हिंदूवादी कार्य प्रणाली को साबित करता है। तो इसको लेकर उमंग श्रृंगार ने जो भी कहा है वो सारी चीजें एक विधान के साथ कही है। विधि को पढ़ने के बाद, कानूनी भाषा और कानूनी ज्ञान के बाद उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो विपक्ष की ओर से लगातार यहां पर हमला बोला जा रहा है, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, यहां पर जो सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है, उससे पहले जो वैधानिक जरूरतें थी क्या उन्हें पूरा कर लिया गया था? जो वैधानिक नियम कहते हैं, नोटिस भेजने की कार्रवाई हो गई, अगर अवैध संपत्ति है तो क्या उसके खिलाफ सीधे कार्रवाई कर दी गई है, या फिर जो प्रशासनिक नियम है उनका पालन भी सरकार की ओर से यहां पर किया गया है? न्यायालय में जो है लगातार बुलडोजर प्रक्रिया पर जिस तरीके से
अपना वक्तव्य रखा था और उन्होंने जो निर्देश सरकारों को दिए हैं उसमें कितना सरकार ने पालन किया है, कितना नहीं किया है, ये अभी चीजें निकलकर सामने नहीं आई है। प्रशासन की तरफ से सिर्फ बुलडोजर कार्रवाई का मीडिया को जानकारी दी गई थी और बुलडोजर कार्रवाई के बाद जो है मीडिया ने लगातार खबरें चलाई। हालांकि सरकार ने कब नोटिस दिया है, क्यों नोटिस दिया और किस चीज का नोटिस दिया, ये अभी नोटिस की जानकारी जो है सामने नहीं आई है। सरकार को पहले जो है नोटिस देना होता है कि क्योंकि ये न्यायालय का भी आदेश है कि पहले नोटिस जारी होगा कि आपको 15 दिन में आपका ये मकान तोड़ा जाएगा, आपको साफ करना है, ये वैध है या अवैध है, और सारी जानकारी खतरे अनुसार, खतरा क्रमांक अनुसार जो है पीड़ित को आपको देनी होती है। लेकिन सरकार ने कितना नियम फॉलो किया, ये जानकारी सरकार अभी तक सामने लेकर नहीं आई है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि लगातार विपक्ष की ओर से ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार की ओर से एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो है बुलडोजर जैसी कार्रवाइयां यहां पर की जा रही हैं। आखिर विपक्ष के इन दावों में कितनी सच्चाई नजर आती है? सरकार क्या वाकई में जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि समुदाय विशेष को टारगेट कर रही है, क्या इन दावों में सच्चाई है, या फिर जो आरोपी हैं, जो समाज में इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ सरकार ये कार्रवाई कर रही है? और अगर बुलडोजर कार्रवाई भी कर रही है तो अवैध संपत्ति पर ही बुलडोजर चल रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि जो संपत्ति सालों से वैध थी वो अचानक से अवैध हो जाती है सरकार की नजर में, और समुदाय विशेष को लेकर जो आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं वो कितने सत्य है कितने नहीं, ये जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी तक जितनी भी बुलडोजर कार्रवाई हुई है उसमें इक्का दुक्का जो कार्रवाई हुई है वो हिंदू लोगों पर हुई है, बाकी जो कार्रवाई हुई है वो समुदाय विशेष को टारगेट कर ही की गई। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र, विस्तारपूर्वक जानकारी साझा करने के लिए।